अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एस ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट वाला टॉपिक है, जिसमें हम रोल ऑफ़ लाइम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। चलें हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइम जो है ये एक्चुअल में एक सॉफ्ट वाइट कंपाउंड होता है जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो उससे हम हासिल करते हैं इसको। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो इससे एक तो लाइम बनता है और दूसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो लाइम जो है ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि लाइमस्टोन या फिर चाक वगैरह की हीटिंग से हमें मिलता है, और जो कि मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से ही होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है ताकि हम लाइम की जो है वो आप कह रहे हो कि प्रोडक्शन कर सकें। लाइम का हम रोल जो है वो एग्रीकल्चर में देख लेते हैं कि लार्ज क्वांटिटीज़ जो होती हैं कैल्शियम ऑक्साइड्स की, उसको एग्रीकल्चर में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो सॉइल है अगर वो एसिडिक है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो लाइम है उसको हम एसिडिक सॉइल्स में अप्लाई करते हैं, तो इससे जो उसके उस सॉइल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट फास्फोरस होती है तो उसकी जो सोलिबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको जो है इसकी जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है उसको लाइम सल्फ़र स्प्रे के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका एक स्ट्रॉन्ग फंगिसाइडल जो है वो एक्शन होता है। फंगिसाइडल एक्शन का मतलब ये है कि वो फंगस को जो है वो ख़त्म करने का उसके अंदर सलाहियत होती है। द हाइड्रोक्साइड जो होते हैं कैल्शियम के, वो कैसे हमारे पास बनते हैं जब हम कैल्शियम के ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और इस प्रोसेस को स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। ठीक है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट जो है कि अगर हम कैल्शियम की सफिशिएंट सप्लाई जो है वो कर दें तो इससे जो है वो रूट हेयर्स और या आप कह लो कि इंटायर रूट सिस्टम होता है प्लांट का, वो भी उसकी भी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो इससे भी पौधे की नशोनुमा जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और कैल्शियम जो है ये नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए पत्तों की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, और इसके अलावा जो है ये पत्तों के अंदर जो है वो पत्तों के अंदर और जो तना होता है पौधे का तो उसके अंदर अकोमुलेट भी हो जाता है। तो एक जो सफिशिएंट सप्लाई होती है कैल्शियम की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैक्सिमम एक्टिविटी करने के लिए, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं पौधों में। ठीक है, ताकि वो वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स करें। ठीक है, तो जिससे पौधे की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट जो है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ द फास्फोरस इन द सॉइल इज़ सिग्निफिकेंटली इम्पेक्टेड बाय द कैल्शियम। ठीक है, तो जो फास्फोरस जो है वो सॉइल के अंदर पाई जाती है तो उसकी जो उसके ऊपर भी जो है वो कैल्शियम का इम्पेक्ट होता है, और वो वाली सॉइल जिसके अंदर कैल्शियम जो है वो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है तो वहाँ वो जो है वो सॉइल जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है, मतलब बेसिक इन नेचर होती है। और जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे पास कंपाउंड है जिसमें एलुमिनियम मैंगनीज़ वगैरह जो है वो पौधे के अंदर जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसका जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ होती हैं लाइम की उसको एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो लाइम है उसको पेपर सीमेंट और लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और जो लाइम की एबिलिटी होती है टू रिएक्ट विद द सैंड एट द हाई टेम्परेचर, तो उससे क्या बनता है हमारे पास कैल्शियम सिलिकेट्स बनते हैं जो कि ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इसी तरह लाइम जो है उसको सिरेमिक इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट तरह के सैनिटरी मटेरियल्स बनाने के लिए। ऑर्डिनरी मोटार जो होता है जिसको हम जो है वो लाइम मोटार भी बोलते हैं, उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि जो स्लैक लाइम होता है उसको सैंड और वाटर के साथ जो है वो मिक्स कर दिया जाता है तो उससे हमारे पास एक थिक पेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो मटेरियल होता है उसको जब भी हम स्टोन या फिर ब्रिक्स वगैरह के दरमियान में लगाते हैं तो उससे जो है ये इनकी बाइंडिंग जो है वो मजबूत हो जाती है। तो ठीक है, तो ये वाला मटेरियल हमारे पास कैसे बनता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे कैल्शियम
के हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, तो ये कैल्शियम की जो हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट साथ में वाटर बना देंगे। ठीक है, तो इसी तरह कैल्शियम के ऑक्साइड जो हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिलके CaSiO3 और जो है साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बना देंगे। नेक्स्ट जो है कि जो हमारे पास लाइम है इसको शुगर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, शुगर की रिफ़ाइनिंग के लिए और अदर फूड प्रोडक्ट की रिफ़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और लाइम जो है इसको हम एज अ सोर्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं कि इससे जो है इस्तेमाल करके इससे ब्लीचिंग पाउडर की प्रोडक्शन की जाती है, जो कि बाद में फैब्रिक्स और पेपर पल्प वगैरह की ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कैल्शियम की जो सस्पेंशन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, उसको मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं, तो वो वाइट वाश के तौर पे इस्तेमाल होती है। और जब हम लाइम को जो है वो कोक के साथ 2800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर तो उससे कैल्शियम कार्बाइड बनता है। ठीक है, और जो कि हाइड्रोलाइज होके हमारे पास एसिटाइलिन हमें देता है, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके तो यहाँ से कैल्शियम कार्बाइड बनाती है। इसके अलावा जो है वो लाइम को जो हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाते हैं और ड्राई करते हैं अमोनिया गैस को, तो उसमें जो है ये लाइम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर जिसको हम सोडा लाइम भी बोलते हैं उसके साथ अगर मिक्स किया जाता है तो इससे जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाती हैं और मतलब बहुत ज़्यादा गैसेस में से। ठीक है, तो इसको जो है वो हम इस तरीके से डिफरेंट गैसेस को में से जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एमिशन के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।